नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और केवल आपके काम की खबरों के बारे में। तो दोस्तों कोरोना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे कहां 14 दिनों में एक भी केस नहीं आए। फिर महाराष्ट्र के रेल यात्रियों के लिए भी काम की खबर है और साथ ही सलमान खान के साथ काम कर चुके एक्टर की मृत्यु की खबर भी आपको बताएंगे। आगे दोस्तों जियो की तरफ से भी बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे उसके नए सस्ते प्लान के बारे में। उसके बाद गुजरात के शहर में हुई रिक्शा चालक के मर्डर की खबर के बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही अलग अलग राज्यों से आई महत्वपूर्ण खबरों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में अगर आपने वीडियो को बंद कर दिया तो आपके काम की खबरों से आप वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए चालू करते हैं वीडियो को आपके प्यार भरे लाइक और एक शेयर के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोज हमारे खबर को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों आज की पहली खबर, दिल्ली के 92 रेड जोन में से आधे ऑरेंज जोन में बदले, 14 दिनों में नहीं आया एक भी मामला। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार द्वारा चिन्हित 92 कोरोना सक्रिय क्षेत्रों में से आधों में पिछले 14 दिनों में एक भी कोविड-19 का मामला सामने नहीं आया है और अगले 15 दिन में ये इलाके ग्रीन जोन में बदल सकते हैं। सरकार ने कोविड-19 के मामलों के रिपोर्ट करने वाले इलाकों को मार्च के अंत में रोकथाम क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि 126 इलाकों को रोकथाम क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। पिछले कुछ हफ्तों में अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में से 34 को अपने रेड जोन से हटा दिया है। सक्रिय क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 92 कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है और रोज यह सबसे अधिक मामलों का रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और आज भी कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा उछाल सामने आया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6,654 नए मामले सामने आए हैं और करीब 137 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 1,25,000 से ऊपर हो गए हैं। कोविड-19 से अब तक 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल 1,25,000 केसों में से 69,597 एक्टिव केस हैं। वहीं 45,299 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है या फिर वह ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक सर्वाधिक 1,517 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की सबसे अधिक तबाही देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के कुल 44,582 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। उनमें से 12,583 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस राज्य में अब तक सबसे अधिक 1,517 लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 1 जून से महाराष्ट्र में ट्रेन यात्रा पर लगी रोक, रेलवे ने रद्द किए यात्रियों के टिकट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने देश में 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र में ट्रेन यात्रा पर रोक लगाई गई है। रेलवे ने राज्य में 1 जून से शुरू होने वाली ट्रेनों के लिए कई यात्रियों के टिकट रद्द कर दिए हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद रेलवे ने भी राज्य में ट्रेन यात्रा पर रोक लगा दी है। हालांकि यह पाबंदी सिर्फ राज्य के भीतर लगाई गई है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि रद्द किए सभी टिकटों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। जानिए कौन कर सकता है यात्रा। बुकिंग पर पाबंदी के बाद राज्य के अंदर कोई भी यात्रा नहीं कर सकेगा। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को मुंबई से जयपुर आना है तो वह महाराष्ट्र के किसी भी स्टेशन से रेल यात्रा कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को मुंबई से नासिक जाना है तो वह रेल यात्रा नहीं कर सकेगा। वह राज्य की सीमा के भीतर नहीं उतर सकता। प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों ने राज्य के अंदर यात्रा करने के लिए ट्रेन टिकट बुक करवाए थे, सिर्फ उन्हीं के टिकट रद्द किए गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक बढ़कर 41,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सलमान खान के रेडी के को एक्टर मोहित बागेल का 26 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। वो कैंसर से पीड़ित थे। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर मोहित बागेल का निधन हो गया है। मोहित बागेल 26 वर्ष के थे और सलमान खान के साथ फिल्म रेडी में नजर आए थे। बताया जा रहा है कि पिछले साल दिसंबर से ही मोहित कैंसर से जंग लड़ रहे थे और मथुरा में अपना इलाज करवा रहे थे। मोहित बागेल के निधन का समाचार ड्रीम गर्ल फिल्म के डायरेक्टर राज सांडिल ने दिया। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मोहित बागेल के निधन के समाचार से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों रिलायंस जियो के 5 सबसे सस्ते प्लान, अनलिमिटेड कॉल और डेटा। रिलायंस जियो के प्रीपेड रिचार्ज की बात करें तो कंपनी के पोर्टफोलियो में ग्राहक के लिए बहुत सारे प्लान हैं। कंपनी के पास बहुत कैटेगरी के प्लान हैं, जैसे कि पॉपुलर प्लान, ऑल इन वन प्लान है। हाल ही में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला जियो ने 98 रुपए वाला सबसे सस्ता प्रीपेड पैक बंद कर दिया था, लेकिन कंपनी के पास अभी भी अपने यूजर्स के लिए कई दूसरे
दूसरे प्लान हैं जो कम दाम में बेहतरीन ऑफर्स देते हैं। आइए आपको बताते हैं जियो के सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान के बारे में। सबसे पहले बात 129 रुपए रिलायंस जियो रिचार्ज पैक की। इस पैक की वैलिडिटी 28 दिन है और इसमें 2 GB डेटा मिलता है। 2 GB हाई स्पीड डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटाकर 64 kbps रह जाती है। इसके अलावा जियो टू जियो अनलिमिटेड और दूसरे नेटवर्क पर कॉल के लिए 1000 मिनट मिलते हैं। ग्राहकों को 300 SMS भी मुफ्त मिलते हैं और साथ ही 199 रुपए वाला प्लान और 149 रुपए वाला प्लान भी है, जिसे आप जियो के एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। फायरिंग कांड के बाद टेम्पो चालक की चाकू मारकर हत्या, शौचालय के पास मिला लहूलुहान शव। कोरोना महामारी फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद से आपराधिक घटनाओं में फिर इजाफा हो रहा है। यहाँ उधना में देर रात फायरिंग के बाद एक ऑटो रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। शुक्रवार को पटेल नगर में एक सार्वजनिक शौचालय के पास उसका शव लहूलुहान अवस्था में मिला, जिस पर धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। खून से सने शव के पास से ही पुलिस को एक चाकू भी मिला है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान उधना पटेल नगर निवासी विशाल पुत्र गणपत पवार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वह रात में अपनी ऑटो रिक्शा में सो रहा था। उस दौरान किसी बात को लेकर विवाद होने पर किसी ने उस पर चाकू से हमला किया। विशाल पुत्र गणपत पवार के सीने पर वार किए गए थे। उसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। लहूलुहान हालत में रिक्शा से निकलकर शौचालय के पास पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। सुबह वहां उसका शव होने की सूचना मिलने पर उधना पुलिस मौके पर पहुंची। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों हमारी अगली खबर रेल यात्रियों के लिए है। 10 दिन में 36 लाख लोग करेंगे यात्रा, RAC भी होगा कंफर्म। रेलवे ने किया ये ऐलान। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौर में भारतीय रेलवे की ओर से लोगों को लगातार राहत देना जारी है। आने वाले दिनों के लिए भी रेलवे ने कमर कस ली है। इसी को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को कुछ बड़े ऐलान किए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि जब तक आखिरी प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक रेलवे की तरफ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमने योजना बना रखी है। अगले 10 दिनों में 36 लाख लोगों को यात्रा कराएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 35 लाख प्रवासी श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य गए, जबकि करीब 10 लाख श्रमिक राज्य के अंदर सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि RAC टिकट के कंफर्म होने की पूरी संभावना है। विनोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की अनुमति दी है। रास्ते में किसी यात्री को चढ़ने की अनुमति नहीं है, इसलिए RAC टिकट के कंफर्म होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लद्दाख में भारत के धड़ाधड़ सड़क बनाने से बौखलाया हुआ है चीन। आपने अलग अलग क्षेत्रों में चीन के एक से एक कारनामे सुने होंगे। यह भी सुना होगा कि वह कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी नामुमकिन से लगने वाले काम को अप्रत्याशित तरीके से अंजाम तक पहुंचा देता है। लेकिन इस बार भारत ने चीन को कड़ी टक्कर दी है। जी हाँ, लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ है जो चीन को खल रहा है। वहाँ साल भर पहले एक सड़क बनकर पूरी हुई है। यह काम बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में संपन्न हुआ। यही वजह है कि लद्दाख में चीन की छटपटाहट लगातार सामने आ रही है। पिछले दिनों भी सिक्किम और लद्दाख में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से उलझ पड़े थे। जानकार मानते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर इस तरह की घटनाएं आगे भी सामने आ सकती हैं। आइए जानते हैं भारत के उस एक्शन के बारे में जिससे तिलमिला उठा है चीन। दरअसल लद्दाख में निर्मित दाराबुक स्योक दौल बेग ओल्डी रोड मैदानी इलाका देपसोंग और गलवान घाटी तक पहुँचता है। इसे सीमा सड़क संगठन BRO ने बनवाया है। BRO भारत सरकार की वह एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी मित्र देशों के सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क को तैयार करती है। इसी संगठन ने ठीक 1 वर्ष पहले दाराबुक स्योक दौल बेग ओल्डी रोड का काम पूरा कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर नजर रखने वाले नितिन गोखले ने ट्वीट के जरिए लद्दाख में भारत की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही खबरों को रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए।